नमस्कार। आज हम उन सवालों में गोता लगा रहे हैं जो सदियों से हमें उलझाते आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो बड़े सवाल। ब्रह्मांड क्यों है, हम यहाँ क्यों हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है और वो मृत्यु के बाद क्या होता है। सही है। ये वो पहेलियां हैं जिनसे धर्म तो जूझता है, पर विज्ञान विज्ञान अक्सर इनसे बचता नजर आता है। हाँ, और आज हमारे पास डॉक्टर रमेश कुशवाहा की किताब है फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड। हम्म। उसके एक अध्याय जीवन के गूढ़ प्रश्न के कुछ हिस्से हैं। इसमें लेखक एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। वो आभासी ईश्वर और आभासी परम स्व वाला कॉन्सेप्ट है ना। हाँ बिल्कुल। और इसमें सैम हैरिस का भी जिक्र है, जो कहते हैं कि जीवन के अर्थ जैसे सवाल शायद पूछे ही गलत तरीके से गए हैं। दिलचस्प। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इन विचारों की और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी पहेलियों पर क्या नई रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत सबसे पहले इस बात पर आता है कि भाई क्या ईश्वर है से ज्यादा जरूरी सवाल है ईश्वर की प्रकृति क्या है। अच्छा। क्योंकि देखिए अलग अलग धर्मों में ईश्वर की कल्पना कितनी अलग है। कहीं वो एक पर्सनल क्रिएटर है, जैसे ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म में। और कहीं जैसे बौद्ध या जैन धर्म में वह क्रिएटर गॉड की जरूरत ही नहीं मानी जाती। और हिंदू धर्म में वहाँ तो बहुत सारे मत हैं, वेदांत का ब्रह्म है और भी कई धारणाएं हैं। तो ये आभासी परम स्वयं कैसे फिट होता है इसमें? स्रोत इसे VAS, VCS, आत्मा, शुद्ध चेतना, कई नाम देता है। सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, ये थोड़ा नया विचार है। स्रोत का तर्क ये है कि चेतना या स्व कोई बाहर की शक्ति नहीं है, ये हर जीवित प्राणी के अंदर बनता है, एक तरह का वर्चुअल ढांचा। वर्चुअल मतलब असल नहीं? नहीं, वर्चुअल का मतलब यहाँ असली जैसा अनुभव देने वाला है, पर वो भौतिक नहीं है। लेखक यही समझाने के लिए VAS, VCS, आत्मा, शुद्ध चेतना जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे अंदर की वो सत्ता है जो हमें मैं हूं का एहसास कराती है, दुनिया का अनुभव कराती है। अच्छा। तो इस नजरिए से ईश्वर भी आभासी रूप से वास्तविक है। वो हमारे इसी अंदरूनी अनुभव का हिस्सा है, कोई बाहर बैठा भौतिक निर्माता नहीं। तो अगर ईश्वर इस तरह आभासी है और जैसा स्रोत कहता है ब्रह्मांड हमेशा से है, बदलता रहता है, तो फिर ब्रह्मांड का उद्देश्य, कोई मकसद है इसका? स्रोत के मुताबिक शायद नहीं। एक शाश्वत हमेशा बदलते ब्रह्मांड को किसी बाहरी पहले से तय उद्देश्य की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उसका उद्देश्य क्या है? शायद उसका होना ही, उसका लगातार बदलना, अभिव्यक्त होना, बस यही। ये कोई मंजिल की दौड़ नहीं, बस एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या वो भी पहले से तय नहीं है? यहाँ सैम हैरिस वाली बात भी आ जाती है कि शायद अर्थ खोजने वाली चीज ही नहीं। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अगर बड़े स्तर पर देखें, यूनिवर्स के लेवल पर, तो जीवन का उद्देश्य शायद बस जीना है और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, जैसे प्रकृति में होता है। और व्यक्तिगत स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर स्रोत कहता है उद्देश्य हम खुद चुनते हैं, हम बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि स्रोत के अनुसार हम जीवित प्राणी ही चीजों को अर्थ देते हैं। जैसे वो उदाहरण देते हैं शिवलिंग का। पत्थर तो पत्थर है, लेकिन जब हम उसे शिवलिंग मानकर पूछते हैं तो अर्थ हम उसमें डालते हैं। वो अर्थ पत्थर में नहीं, हमारे मानने में है। ये व्यक्ति परकता, हमारा इरादा, यही सब कुछ है। ये जो अर्थ गढ़ने वाली बात है, ये मृत्यु के बाद जीवन वाले सवाल से कैसे जुड़ती है? जो पारंपरिक धारणाएं हैं स्वर्ग नरक की या पुनर्जन्म की, उनसे ये कैसे अलग है? यहाँ भी नजरिया बिल्कुल अलग है। स्रोत कहता है कि देखो, भौतिक शरीर तो खत्म होता है और पदार्थ के संरक्षण नियम के तहत प्रकृति में वापस मिल जाता है, रिसाइकल हो जाता है। ठीक है। लेकिन आत्मा, जिसे वो वेबास या शुद्ध चेतना कहते हैं, वो कोई चीज नहीं है जो मरती या जन्म लेती है। वो ज्ञान का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल। एक सिद्धांत जैसे गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है, वो हमेशा है, पर प्रकट तभी होता है जब द्रव्यमान हो। वैसे ही ये चेतना का सिद्धांत हमेशा है, शाश्वत है, पर ये प्रकट सिर्फ जीवित प्राणियों के भीतर होता है। अच्छा। तो जब प्राणी मरता है तो वो सिद्धांत उस प्राणी में खत्म हो जाता है, लेकिन एक सिद्धांत के तौर पर वो ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। तो अगर आत्मा एक सिद्धांत है, कोई चीज नहीं जो कहीं जाती है, तो फिर स्वर्ग नरक या भूत प्रेत, इनका क्या? हाँ, तो इस नजरिए से ये सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। स्वर्ग या नरक कोई भौतिक जगह नहीं हो सकती,
और भूत प्रेत, स्रोत उन्हें मन की आभासी रचनाएं मानता है। मन की रचनाएं। हाँ, हमारे डर, हमारी यादें, हमारे विश्वास, इनका प्रक्षेपण हो सकता है, कोई बाहरी आत्मा ही नहीं। ये काफी दिलचस्प है और ये बात विज्ञान की सीमाओं की तरफ भी इशारा करती है ना? स्रोत कहता है कि विज्ञान व्यक्तिपरक अनुभवों को नहीं माप सकता। बिल्कुल सही कहा। विज्ञान भौतिक दुनिया को तो बहुत अच्छे से मापता है, वजन, दूरी, तापमान, लेकिन प्यार, नफरत, दर्द का एहसास, किसी चीज को सुंदर मानना, ये सब व्यक्तिपरक अनुभव हैं। इन्हें कैसे मापेंगे? हाँ, इन्हें किसी मशीन से नहीं माप सकते। सोचिए, एक ही चोट लगने पर दो लोगों को दर्द बिल्कुल अलग महसूस हो सकता है। ये उनके मन की स्थिति, उनके पिछले अनुभवों पर निर्भर करता है। तो क्या इसी व्यक्तिपरक अनुभव और चीजों को अर्थ देने की क्षमता से हमारी स्वतंत्र इच्छा जुड़ी हुई है? स्रोत ने इसे आभासी स्वतंत्र इच्छा कहा है। हाँ, एक तरह से। क्योंकि हम अपने अनुभवों को मतलब दे सकते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करना है, ये चुन सकते हैं। तो यही हमें एक तरह की आज़ादी मिलती है। ये शायद पूरी तरह से निरपेक्ष एब्सोल्यूट फ्रीडम ना हो, पर अपने इस वर्चुअल यथार्थ के अंदर हमें चुनने का अनुभव तो होता ही है। और चमत्कारों के बारे में स्रोत का क्या कहना है? खासकर वो चमत्कारी इलाज वाली बातें जो सुनने में आती हैं। स्रोत यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क करता है। वो उन चमत्कारों पर शक करता है जो भौतिक नियमों के खिलाफ जाते हों, जैसे हवा से कोई चीज बना देना। हाँ, लेकिन चमत्कारी उपचार को वो संभव मानता है, पर इसलिए नहीं कि कोई बाहर से चमत्कार हुआ, बल्कि इसलिए कि हमारा अपना विश्वास, हमारी सकारात्मक सोच, हमारे मन के जरिए हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। अच्छा, कैसे? स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे एक महिला जिसने आत्महत्या की कोशिश की थी, पर एक अनुभव ने उसे जीने की नई वजह दे दी। या हगिंग अम्मा का जिक्र है, जिनके गले लगाने भर से लोगों को शांति और आराम मिलता है। हाँ, सुना है। विश्वास की शक्ति, वो शक्ति जो उम्मीद जगाती है, हिम्मत देती है, सकारात्मकता लाती है और उससे सेहत में सुधार हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग का असर। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, डॉक्टर कुशवाहा का ये स्रोत हमें जीवन के बड़े सवालों को देखने का एक नया आभासी फ्रेमवर्क दे रहा है। ऐसा लगता है कि चेतना, अर्थ, यहाँ तक कि हमारी सेहत भी, ये सब काफी हद तक हमारे अंदरूनी व्यक्तिपरक या कहें कि आभासी दुनिया से जुड़ा है। हाँ, ये बाहरी ईश्वर या पारंपरिक स्वर्ग नर्क की धारणाओं से काफी अलग है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सबके लिए। हाँ। अगर हमारा अनुभव, हमारे जीवन का मतलब, हमारा सुख दुख, ये सब बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारी अपनी अंदरूनी रचना और हमारे दिए गए अर्थों पर निर्भर करता है, तो ये अपनी हकीकत को बदलने और मुश्किलों से निपटने की हमारी अपनी ताकत के बारे में क्या बताता है? ये शायद कंट्रोल हमारे हाथ में ज्यादा है जितना हम सोचते हैं। शायद हम अपने अनुभव के मालिक ज्यादा हैं, बाहरी परिस्थितियों या मान्यताओं से कहीं ज्यादा।